नमस्ते दोस्त, आप लोगों को माउंटेन नॉलेज चैनल से स्वागत करते हैं। सो दोस्त, आप लोगों को मैं एक वीडियो में आप लोगों को सिखाया था कि सेंटेंस कितना प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस आप लोगों को सिखाया। सो दोस्त, आज आप लोगों को मैं सिखाऊंगा वो सेंटेंस की डिटेल्स आप लोगों को मैं सिखाऊंगा। आप लोगों का सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आप लोगों का ये 5 टाइप्स का सेंटेंस था। सो दोस्त, आप लोगों को मैंने पहला एक वीडियो में सिखाया कि ये 5 टाइप्स का आप लोगों का जो सेंटेंस है उस सेंटेंस का जस्ट नाम ही मैंने आप लोगों के सामने बताया था। और आप लोगों के सामने पहला वीडियो में आप लोगों को सिखाया कि सब्जेक्ट और प्रीडिकेट क्या है। सेंटेंस की दो साइड होता है, सेंटेंस का 2 साइड होता है, एक है सब्जेक्ट और एक है प्रीडिकेट। सो दोस्त, आप लोगों का प्रीडिकेट और सब्जेक्ट की डिटेल्स मैंने एक अगले वीडियो में मैं सिखाया और आज आप लोगों को सिखाऊंगा सेंटेंस की जो 5 टाइप्स का जो सेंटेंस की डिटेल्स है। आप लोगों को 5 टाइप्स का सेंटेंस की डिटेल्स में आप लोगों को सिखाऊंगा। सो दोस्त, आप लोग देखते रहिएगा वीडियो। और आप लोग यदि इस माउंटेन नॉलेज चैनल में नया हो तो आप लोग एक सब्सक्राइब निश्चय जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को रेगुलरली वीडियो मिलते रहेगा। सो दोस्त, देखते रहिए आप लोगों का आज का वीडियो है आप लोगों का जो 5 टाइप्स का सेंटेंस है, आप लोगों का उसका डिटेल्स भी मिल जाएगा। सो दोस्त, देखा जाएगा क्या होता है। सो देखते रहिएगा। आप लोगों का जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस है, आप लोगों का 5 टाइप्स का सेंटेंस होता है। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आप लोगों का 5 टाइप्स का सेंटेंस होता है। टाइप्स सेंटेंस होता है। सो दोस्त, पहला सेंटेंस जो है वो सेंटेंस है आप लोगों का असर्टिव सेंटेंस, यानी वर्णना विवृत्ति मूलक सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस। सो दोस्त, असर्टिव सेंटेंस किसे कहा जाता है? आप लोगों का आज ये जानकारी होगा कि आप लोगों का ये सेंटेंस का जो मतलब है, सेंटेंस का मतलब तो आप लोग समझ चुके हो कि सेंटेंस क्या है। आज आप लोगों को इस सेंटेंस के बारे में बताया जाएगा कि असर्टिव सेंटेंस क्या है। सो दोस्त, देखते रहेगा। असर्टिव सेंटेंस जो सेंटेंस कोई घटना को साधारण रूप से वर्णना करते हैं उसे ही असर्टिव यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। सो दोस्त, असर्टिव सेंटेंस का और एक नाम है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। जो सेंटेंस ने कोई घटना को साधारण भाव से वर्णन करते हैं उसे असर्टिव यानी असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है।
सो दोस्त एसर्टिव सेंटेंस ने कोई भाषा कोई घटना को साधारण भाव से लोगों को समझाने के लिए एसर्टिव सेंटेंस यूज होता है। सो दोस्त इधर जैसे आप लोगों को मैं सिखाऊंगा कि आप लोग देखते रहिएगा एसर्टिव सेंटेंस कैसे आता है। एसर्टिव सेंटेंस में कोई भी घटना यानी कोई भी भाषा को साधारण भाव से सिखाया जाता है। सो दोस्त साधारण भाव से ही इधर स्थापना किया जाता है कि जैसे आप लोग देखते रहिएगा, जैसे ब्लड इज रेड, ब्लड इज रेड। सो दोस्त इधर क्या है, खून लाल है, खून लाल है। सो दोस्त इधर साधारण भाव में है सिखाया गया है कि ब्लड लाल है। सो दोस्त सेंटेंस जो सेंटेंस ने कोई घटना यानी भाषा को साधारण भाव से समझाता है उसे ही एसर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। सो दोस्त इधर ब्लड इज रेड, खून लाल है, और एक है द स्काई इज वास्ट। सो दोस्त इधर साधारण भाव से ही स्थापना किया गया है कि द स्काई इज वास्ट, गगन विशाल होता है। सो दोस्त इधर साधारण भाव से ही सिखाया गया कि इधर द स्काई इज वास्ट, इधर ही साधारण भाव से सिखाया गया है। सो दोस्त आप लोग समझते रहे कि एसर्टिव सेंटेंस जो है, एसर्टिव सेंटेंस ने कोई घटना को साधारण भाव से ही स्थापना करता है। सो दोस्त आप लोगों का एसर्टिव सेंटेंस को समझ में आ गया। सो दोस्त आप आ रहा हो दूसरा हम लोगों का सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सो दोस्त इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहा जाता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, व्हाट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस? इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? सो दोस्त जो सेंटेंस की जरिए प्रश्न सूचक वाक्य बनाया जाता है यानी प्रश्न सूचक समझाया जाता है उसे ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। सो दोस्त जो सेंटेंस के जरिए कोई प्रश्न यानी क्वेश्चन पूछा जाता है उसे ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। सो दोस्त इधर इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जरिए कोई पूछने वाला जो क्वेश्चन है, किसी भी क्वेश्चन हो सकता है, किसी भी क्वेश्चन को ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। सो दोस्त किसी भी क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही होता है। सो दोस्त इधर जैसे आप लोगों को इधर बताया गया कि जो सेंटेंस के जरिए कोई प्रश्न यानी क्वेश्चन पूछा जाता है उसे ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। सो दोस्त जैसे हु इज ही, वो कौन है?
सो दोस्त इधर सिंपल में साधारण भाव से ही बताया गया कि हु इज ही। इधर क्वेश्चन पूछा गया है हु इज ही, वो कौन है। सो दोस्त और है व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। सो दोस्त हु इज ही, वो कौन है। व्हाट डू यू वांट, इधर एक क्वेश्चन पूछा गया है और 2 नंबर में व्हाट डू यू वांट, इधर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। सो दोस्त जो भी क्वेश्चन पूछने वाला जो वाक्य समझाया जाता है कि उसे ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। सो दोस्त प्रश्न यानी क्वेश्चन पूछने वाला जो वाक्य होता है वो वाक्य भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही होता है। सो दोस्त इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है साधारण में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में what, why, how, when, where, how, while, which, whom। साधारणतः इंट्रोगेटिव सेंटेंस में व्हाट, व्हाई, हो, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाइल, व्हिच, होम ऐसा भाषा ही यूज होता है। इस तरह की भाषा यूज होता है। सो दोस्त आप लोग सदा निश्चिंत रहिए कि जो सेंटेंस में आप लोगों को व्हाट, व्हाई, हो, होम, वेयर, हाउ, व्हिल, व्हिच, होम इस तरह के वर्ड होता है वही आप लोगों का इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। सो दोस्त आप लोग इस व्हाट, व्हाई इसको आप लोगों को याद रखना है कि जिस सेंटेंस में आप लोगों को व्हाट, व्हाई, हो, होम, वेयर, हाउ, व्हाइल, व्हिच, होम ऐसा वर्ड आता है वो सेंटेंस भी आप लोगों का इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर भी पड़ता है यानी होता है। सो दोस्त और एक है आप लोगों का, इसके बाद आता है आप लोगों का इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस। सो दोस्त व्हाट इज इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या है। इंपेरेटिव सेंटेंस है जो सेंटेंस की द्वारा आदेश रिक्वेस्ट इस तरह की भाषा समझाया जाता है उसे ही
इम्पेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। सो दोस्त, इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या है? जो सेंटेंस के द्वारा हम लोग आदेश यानी आदेश यानी रिक्वेस्ट की तरह सेंटेंस समझा जाता है, यानी आदेश, उपदेश, अनुरोध ऐसा भाषा समझा जाता है, उसे ही इम्पेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। सो दोस्त, जैसे ही इम्पेरेटिव सेंटेंस कि अंत में फुल स्टॉप ही होता है। सो दोस्त, इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है, इम्पेरेटिव सेंटेंस की इम्पेरेटिव सेंटेंस की अंत में फुल स्टॉप लगाया जाता है। सो दोस्त, इम्पेरेटिव सेंटेंस को अंत में फुल स्टॉप लगाया जाता है और सब्जेक्ट वर्ड यू ये वाला हाइड में रहता है, और इधर सब्जेक्ट वर्ड यू हाइड में रहता है, हाइड रहता है। हाइड रहता है और सदा, एक बात याद रखना है कि और सदा इस तरह की सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में होता है। सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में होता है, प्रेजेंट टेंस में होता है। जैसे स्टैंड अप, स्टैंड अप और ओपन द डोर, सो दोस्त, यार ओपन द डोर और स्टैंड अप। सो दोस्त, इधर इम्पेरेटिव सेंटेंस की अंत में फुल स्टॉप लगाया जाता है और सब्जेक्ट वर्ड यू हाइड में रहता है। सदा इस तरह की सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में ही होता है। सो दोस्त, आज का वीडियो इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में देखा होगा। सो दोस्त, आज के लिए इतना ही। कभी नेक्स्ट वीडियो में और सिखाया जाएगा आप लोगों को ऑपरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये सिखाया जाएगा। सो दोस्त, देखते रहिए और सीखते रहिए। आप जब देखते रहोगे तो ऐसा एक पेन और एक ऐसा लिखने वाला बुक सामने लेकर बैठिएगा, क्योंकि आप लोगों का बहुत जल्द से जल्द लिखने में आप लोगों का सॉल्व पूरा हो जाएगा, जल्द से जल्द आप लोगों का सॉल्व हो जाएगा। सो दोस्त, आज के लिए इतना ही है।
देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।